यस मैम। अब आज हम लोग बेसिकली टेंस शुरू कर सकते हैं। ठीक है। टेंस टेंस की कल हमने डेफिनेशन लिखवा दी थी। ठीक है। टेंस 12 टाइप्स के होते हैं। पहले हम लोग पास्ट पढ़ेंगे। ठीक है। पास्ट टेंस में क्या क्या होता है? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चार होते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट टेंस हमें क्या बताता है? जो एक्शन, जो इवेंट्स पहले हो चुके हैं। दो थे कल। दो थे कल। हम्म। Past tense is used to talk about an action, event, situation or state that happened in the past। ठीक है, जो पहले ही हो चुके हैं। पास्ट में, पास्ट मतलब पहले के एक्शंस। ठीक है, पास्ट टेंस हमको ये बताते हैं। पहले पास्ट करेंगे, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। Past tense is used to talk about an action, event, situation or state that happened in past। जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, इतना तो तुम लोग को पता ही होगा। पता है यस मैम। इतना? अरिनेश? यस मैम। इतना तो पता ही होगा आई थिंक। यस मैम। यस हम्म। मैम। पास्ट मीन्स बिफोर द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम के पहले और बिफोर नाउ, पास्ट का ये मतलब होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट। जब हम कल वर्ब की फॉर्म्स पढ़ा रहे थे, हमने पांचों फॉर्म्स कल पढ़ा दी थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, पांचों फॉर्म कल हमने बता दिया था। हमने ये भी बताया था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो यूजुअली पास्ट टेंस के साथ लगती है। लगती है। यस पोपो, सीपीएच, हेलो। यस मैम। कल आप आई थी। हेलो दिस गर्ल, क्या नाम है इसका? हेलो। यस मैम। कल यस। लेट। हाँ, कल बहुत लेट से आई थी। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका चौधरी। आशिका। जियोमी। एक जियोमी, क्या नाम है आपका? अंशिका एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा।
आप कल थे क्लास में? नो मैम, कल लेट से आई थी मैं। क्या नाम है आपका? अंशिका चौधरी। अंशिका चौधरी। एंड दिस अदर स्टूडेंट? मैम अलिशा खान। हाँ, तो कल थे आप लोग? नो मैम। स्विच ऑन योर कैमरा। ओप्पो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। क्या नाम आपने बताया अपना? अंशिका एंड वन मोर? पता नहीं क्या है। पास्ट, हम पास्ट टेंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेंसेस पढ़ा रहे हैं जिसमें हमने टेंस पास्ट टेंस से शुरू किया है। पास्ट टेंस का तो मतलब पता ही होगा, जो भी चीजें पहले हो चुकी हैं। हम बता दें कि आपको अपना कैमरा ऑफ नहीं करना है। यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा ड्यूरिंग द क्लास। यू आर नॉट अलाउड टू स्विच ऑफ योर कैमराज। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट yesterday. प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। कल भी हमने बताया था कि पास्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक। यस मैम। अरिनेश, बताया था मैंने कल। यस मैम। अंशिका, एंड आपका नाम क्या है? जियोमी। हेलो। हाँ, आपका नाम क्या है? मैम अलिशा खान। अनुष्का। मैम अलिशा। अरीशा। तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम अलिशा खान। अलिस्बा। ठीक है। तो देखो, हम टेंसेस पढ़ा रहे हैं और हम बता दें कि आप क्लास के बीच में कैमरा ऑफ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको हमसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा तभी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमसे बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगा मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ, और दीवारों को पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाई नहीं पाएंगे फिर। तो मुझे कभी कभी लगने लगता है कि सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि बोल नहीं रही हैं, और हम सिर्फ एक वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप लोग बीच बीच में बोलते रहिए ना, मुझसे रिस्पॉन्ड करते रहिए ना। हम पढ़ा रहे हैं तो यस नो कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ना किसी चीज का। रमशा, तो तुम किसी से बात ही करती रहती हो। नो मैम। अभी भी तुम किसी से बात कर रही थी, ठीक है। तो यूजर नेम से जितने भी लोगों ने लॉगिन किया है, कल से कोशिश करिए कि अपने नाम से आप लोग लॉगिन करके आए, ठीक है। और बाकी टेंसेस तो सबने पढ़े होंगे। टेंसेस तो लोअर क्लासेस में भी होता है। पढ़ा टेंसेस शुरू करने के पहले हम बता दें, टेंसेस एंड टाइम आर नॉट सेम, दे बोथ आर टोटली डिफरेंट। टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन इज हैपेंड, और टेंस हमें बताता है मतलब एक्शन हुआ कब है उसको, मतलब टेंस इज अ ग्रामेटिकल फॉर्म। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो पास्ट टेंस जो भी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं। कॉमन टाइम होता है, कॉमन टाइम एक्सप्रेशन होता है पास्ट टेंस के में यूज करने के लिए, कि यस्टरडे और लास्ट नाइट, लास्ट वीक, दीज आर द कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस। कहीं पे अगर यस्टरडे लिखा हुआ है क्या, कहीं पे अगर यस्टरडे लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये चीज कल हुई थी, मींस ये चीज पास्ट में हुई थी। ये कॉमन है। तो ये
ये कॉमन एक्सप्रेशन है। जब कहीं पे यस्टरडे लिखा होगा, लास्ट नाइट लिखा होगा, लास्ट वीक लिखा होगा, लास्ट मंथ लिखा होगा, अर्लियर लिखा होगा, प्रीवियसली लिखा होगा, तो ये सारे कॉमन एक्सप्रेशन है जिससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज है, ये एक्शन पास्ट में हुआ है। कर सकते हैं कि नहीं? मैम कर सकते हैं। कर कर सकते सकते हैं। हैं मैम। हाँ, ठीक है। कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस विथ पास्ट टेंस, अभी हमने बताया कौन कौन से कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, ये सारे कॉमन टाइम एक्सप्रेशन से मीन्स अगर ये सारे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में लगे होंगे तो हम ये बता सकते हैं, इजिली बता सकते हैं कि ये पास्ट एक्शन है, ये एक्शंस हो चुके हैं। ठीक है। और भी अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर है, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स उसी के हिसाब से हमें सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है। चलो अब इसका फर्स्ट है पास्ट टेंस का, पास्ट सिंपल। ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट टाइप। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, हमने ये चीज कल एलिस्बा, ये बताओ कि सिंपल टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं? मैम सी। 3 नहीं, 12। ओके। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। मीन्स सिंपल पास्ट टेंस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। कोई एक्शन पहले ही शुरू हुआ और पहले उसी समय खत्म हो गया। ठीक है, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, दे विजिटेड लखनऊ, वो लखनऊ गए थे। विजिटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये, ईडी लग गया लास्ट में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। विजिटेड, प्लेड, रोट। ठीक है, ये सारी। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है। अभी इसमें आता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चार चीजें हर में आएंगी। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है। सिंपल प्रेजेंट का ये मतलब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें ये बताती है कि कोई एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ठीक है।
ठीक। यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। अभी जब हम लोग और तीन टाइप के पास्ट टेंसेस पढ़ेंगे ना, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उस जब हम ये चारों पढ़ लेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस था। अभी तो हम पास्ट का मतलब यही समझ रहे हैं कि पास्ट जो चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इन चारों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है, इसीलिए हम ये चार टाइप्स पढ़ते हैं, कि एक एक टेंस की चार चार टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स we use structure to tell action happened and finished in the past। इसी का स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव का, यही मतलब होता है कि एक्शन, ये जो स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव का, जो स्ट्रक्चर है ये हमें यही बताता है कि एक्शन पास्ट में हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, ताली बजा रही है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। अफर्मेटिव एक होता है, देखो अभी हम क्या पढ़ा रहे थे, सिंपल पास्ट, इसमें हम चार स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव का, एक हम पढ़ेंगे नेगेटिव का, एक हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का, और एक पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अफर्मेटिव में हमें स्ट्रक्चर जो दिया जाएगा उसमें क्या रहेगा कि एक्शन शुरू हुआ पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है। नेगेटिव क्या बताता है, व्हेन वी यूज नेगेटिव सेंटेंसेस, when we use negative sentences when we want to say that an action did not happen in the past। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। तो जब हम नेगेटिव का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का, जैसे आई डिड नॉट प्लेड फुटबॉल, हम ये सेंटेंसेस का तब यूज करते हैं जब हमें ये दिखाना होता है कि ये काम हुआ ही नहीं है पास्ट में, ये काम नहीं हुआ है पास्ट में, करना है अभी हमें ये काम, तब हम वहां पे निगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। निगेटिव बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बता रहे हैं। अभी एक लास्ट आएगा इंट्रो, इसी में आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये फॉर्मूला होता है कि हम लोग अफर्मेटिव का कहाँ यूज करते हैं, निगेटिव का कहाँ यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव का कहाँ यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव का कहाँ यूज करते हैं। ये जो निगेटिव, जो सिर्फ निगेटिव सेंटेंसेस है, उनका हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ ही नहीं है। ठीक है। फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है जहां पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। वी यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पास्ट एक्शन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तब पूछे जाते हैं जब कोई पास्ट एक्शन के बारे में हम किसी से पूछ रहे होते हैं। कोई पास्ट एक्शन, पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं, उस काम के बारे में जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये लास्ट होता है हमारा। वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू आस्क वेदर एन एक्शन डिड नॉट हैपेंड। ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। निगेटिव में तो वो काम हुआ ही नहीं है, हमें बताना है कि ये काम हुआ ही नहीं है। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये पूछते हैं कि ये काम हुआ है या नहीं है। निगेटिव में तो हमें पता है कि नहीं हुआ है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं सामने वाले से कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे। ठीक है। अब क्या नाम है लड़की का, अलिस्बा एंड दिस गर्ल।
अन, क्या नाम है तुम्हारा ओप्पो? देखो एक दिन में मैं नहीं नाम याद कर सकती ना, मेरे लिए बहुत टफ है एक दिन में तुम लोग का नाम याद करना। मैम आप। क्या नाम है? अंशिका। अंशिका, एलिस्बा एंड अरिनेश। ए। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमने ये बताया कि पास्ट टेंस में चार अलग अलग टाइप्स हैं। अब जब हम सिंपल पास्ट पढ़ा रहे हैं तो सिंपल पास्ट में चार अलग अलग स्ट्रक्चर बता रहे हैं। एक अफर्मेटिव का देखो स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि हम उसी के हिसाब से फिर सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तुम लोगों ने पास्ट टेंस की डेफिनेशन लिख ली थी? यस मैम। यस मैम। एलिस्बा एंड दिस गर्ल अंशिका, तुम लोगों ने लिख लिया था? हाँ, ठीक है। अब सिंपल पास्ट की लिख ली थी? सिंपल पास्ट की लिखाया था हमने? एक मिनट। यस मैम लिखाई थी। ठीक है, सिंपल पास्ट की लिख लिया है सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आता है उसका फॉर्मूला। सिंपल पास्ट तक समझ में आ गया ना कि सिंपल पास्ट का क्या मतलब है? अब उसके यस बाद है मैम। उसका फॉर्मूला। ये है सिंपल पास्ट का फॉर्मूला, ठीक है। उसका हम फॉर्मूला करा रहे हैं। रिमेम्बर कि सिंपल पास्ट का क्या मतलब होता है? एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, ये मतलब है सिंपल पास्ट का। पहला हम बता रहे हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को अभी मैंने क्या मतलब बताया था? क्या बताते हैं हमको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव सेंटेंसेस जहां पे हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं? क्या बताते हैं ये हमको? वी यूज दिस स्ट्रक्चर। हम सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। We use this structure to tell that an action happened and finished in the past. We use this structure to tell that an action happened or finished ठीक है। ये तो वही चीज है जो चीज हमने सिंपल पास्ट में पढ़ी थी, वही चीज है ये। स्ट्रक्चर या फॉर्मूला का क्या मतलब होता है कि हम उस चीज को लिखेंगे कैसे, क्या क्या हम सीक्वेंस में सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे। अब देखो जैसे कि अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव भी बोल, पॉजिटिव वे में भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या इसको ऐसे लिख लो, बी टू।
इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है लिस्बा? सब्जेक्ट क्या होता है? किसी को भी नहीं मैम पता सब्जेक्ट। हाँ बताओ मैम के आगे रमशा। मैम से मैम सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि राहुल इज हाँ, प्लेइंग, राहुल सब्जेक्ट है। किसी भी एक्शन, सॉरी किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तुम लोगों को नहीं पता? अरिनेश, एलिस्बा, अंशिका, तुम लोग को सब्जेक्ट का मतलब नहीं पता? लिख लो सब्जेक्ट। मैम मेरा माइक ही ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक्ट तो सब्जेक्ट का क्या मतलब है? द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन इन द सेंटेंस। जो मैम आपने मैम आपने एनिमल की स्पेलिंग गलत लिखी है, ई है वो एनिमल, स्टार्टिंग में। ये ए है बेटा, ये ए ही है। वो थोड़ा सा छूट गया है, वो ए ही लिखा हुआ है। ए ही है वो, ANIML। सही है, तुम लोग को दिख ऐसा रहा था, वो कर्सिव में हो गया था थोड़ा सा, वो ए ही लिखा था। अब ठीक है। यस मैम अब ठीक है। एक्चुअल में वो पहले भी ठीक थी, वो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। थैंक यू। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट। वेलकम। माइक में क्या प्रॉब्लम है अब? माइक तो ऑन है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट। आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। आई के बारे में बात हो रही है। अब हमें नहीं पता आई कौन है, लेकिन आई के बारे में यहाँ बात हो रही है। कोई भी पर्सन होगा, आई डोंट नो बॉय गर्ल कौन है, बट आई इज अ सब्जेक्ट। आई के बारे में यहाँ बात हो रही है। आई, हियर आई इज परफॉर्मिंग द एक्शन। ओके, दे विजिटेड दिल्ली। राहुल विजिटेड दिल्ली। ये तो राहुल इज द सब्जेक्ट, राहुल इज परफॉर्मिंग द एक्शन। राहुल के बारे में यहाँ बात हो रही है, इसलिए राहुल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही होती है, जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, जो एक्शन रिसीव करता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, मान लो हमने एक एग्जाम्पल दिया है।
आई प्लेड क्रिकेट। सब्जेक्ट यहाँ कौन है? आई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट नहीं होगा तो एक्शन को रिसीव कौन करेगा? काम फिर हो क्या रहा है पता ही नहीं चलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को क्या होता है? द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। समझ में आ गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? यस मैम। सबको यस समझ में मैम। आ गया? अरिनेश, यस मैम। अंशिका एंड यस एलिस्बा। मैम। एक्चुअली में मेरा मोटिव क्या रहता है, जो लोग न्यू है उन लोगों से पूछने का कि वो लोग पढ़ हमसे पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट हैबिचुअल, ठीक है। तो इस वजह से मैं पूछती रहती हूँ, है ना। पुराने वालों पे भी फोकस रहता है, पर नए वाले तो अभी पढ़ नहीं रहे ना, तो उनको हैबिट नहीं है, इस वजह से। नहीं, जाएगा ये। अच्छा, अच्छा, ठीक है। नाउ अफर्मेटिव में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट सबसे पहले लगता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो तुम लोग अफर्मेटिव लिख लो और फिर उसका स्ट्रक्चर लिख लो, ये हम सिंपल पास्ट का 4 फॉर्मूला लिखवाएंगे, ठीक है। अब मान लो इसी में से हम एक एग्जांपल दें, आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है। आई प्लेड फुटबॉल और शी रोट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो हम एक और एग्जांपल दे, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, ठीक है। तो शी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। मैम रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड लेटर ऑब्जेक्ट। रोट क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या राइट भी लिख सकते हैं, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, ठीक है। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो तो स्ट्रक्चर हमें क्यों किसी भी चीज का लिखवाया जाता है? ताकि हम उसी के हिसाब से सेंटेंस फ्रेम कर सकें, ठीक। यस मैम। यस मैम। उसके बाद आते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सिम देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अभी हम सिंपल पास्ट पे ही है। उसके नेक्स्ट है इसका निगेटिव। We use negative sentences when we want to say that an action did not happen in the past. हम negative sentences का तब यूज करते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हो कि ये एक्शन पास्ट में नहीं हुआ है, तब हम negative का यूज करते हैं, ठीक। सबको अफर्मेटिव और या पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया कि हम लोग उसका स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल में यस कब मैम। यूज करते हैं? यस मैम। एलिजबा एंड अंशिका, आप लोग को समझ यस आया? मैम। ओके, नाउ निगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कब यूज करते हैं? वी यूज
ठीक है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है ना, हमसे कोई काम कहा जाता है करने को लेकिन हम नहीं करते हैं। मान लो मम्मी ने हमसे कोई काम बोला करने के लिए कि ये काम कर देना, लेकिन हमने नहीं किया। तो अब हम चाहे डांट खाएं या कुछ भी हो, बताना तो पड़ेगा ही मम्मी से कि हमने आपने ये काम कहा था और हमने किया नहीं है। तो वो निगेटिव सेंटेंस में आएगा कि आपने ये काम कहा था लेकिन हमने नहीं किया है। कहा था कि कर लेना ये काम, लेकिन अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हमने नहीं किया है। तो अगर नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर निगेटिव सेंटेंसेस या निगेटिव स्ट्रक्चर्स तब यूज होते हैं जब कोई काम पास्ट में नहीं हुआ होता है। ठीक है। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की यूजुअली मैंने कहा था जब फॉर्म्स पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा था यूजुअली वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के साथ यूज होती है। यूजुअली मींस कहीं कहीं पे दूसरी फॉर्म्स भी यूज हो सकती हैं। तो निगेटिव में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैम यू आर म्यूट। मैम आपकी लेकिन आवाज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब हम इसमें यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल। शी डिड नॉट राइट, क्या राइट हो जाएगा? ठीक है, राइट अ लेटर। अब इसको याद रखने के लिए तुम लोगों को हर एक चीज लिखनी पड़ेगी, बिकॉज टेंसेस ऐसा है, इतना मतलब इसमें इतने सारे पार्ट्स आ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। हम नहीं याद रख सकते एक बार में टेंसेस को। एक बार में टेंसेस को याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से इसको लिख लो, इसका स्ट्रक्चर और जो जो भी चीजें हैं, डेफिनेशंस। तो शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। फिर हमने डिड नॉट यूज किया है। ठीक है, डिड नॉट इज अ हेल्पिंग वर्ब शोइंग पास्ट नेगेटिव। ठीक है, डिड नॉट जो है वो क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, डिड नॉट इज अ हेल्पिंग वर्ब, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब शोइंग पास्ट नेगेटिव। ये डिड नॉट जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है? पास्ट नेगेटिव शो कर रहा है कि पास्ट में काम नहीं हुआ है। देखो जहाँ पे नॉट लग जाता है ना, वो चीजें नेगेटिव हो जाती है। फिर यहाँ नॉट लग गया है ना, तो ये चीज, ये सेंटेंस ही निगेटिव। जो सेंटेंसेस में नॉट लग गया, नो लग गया, ये सारे निगेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है। तुम लोग को क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है क्या? मुझे लग रहा है कि मैं नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ा रही हूँ।
नो मैम, कभी मैम कभी समझ मुझे आ ऐसा गया। फील आने लगता है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। मैम लग रहा है। बोलते क्यों नहीं हो? एलिजबा क्या हुआ? मैम नथिंग। क्या कह रही हो? मैम नथिंग। यू आर सो क्यूट। अनुष्का, क्या नाम है? अनुष्का ही नाम है आपका? यस मैम। हाँ। आप तो बहुत सैड लग रही हैं। नो तो मैम। काम दिया था तुमने किया नहीं, अब तुम भूल गई। अब जब हम तुमको एग्जाम्पल दे रहे तो तुमको याद आ रहा है कि अब मम्मी ने काम दिया था, हमसे रात में पूछेंगी कि तुमने किया नहीं है तो फिर वो डांटेंगी। मेरी मम्मी भी कहती है हम भी नहीं करते, फिर हम भी रात में डांट खाते हैं। हम तो बहुत सारा काम भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। आई वांट यू, और जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो ऑलरेडी मुझसे पढ़ते हैं, आते हैं पढ़ने। जो नए वाले हैं, मैं चाहती हूँ वो कम्युनिकेट करें। पहले भी सेवेंथ के जितने बच्चे सेवेंथ में थे वो बात ही नहीं करते थे। रमशा बिल्कुल बोलती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ देखती रहती है, मुझे नहीं पता। वो उसको 1 घंटा सिर्फ अपने फोन में देखना है, जब फोन देखने का समय होता है तो तुम लोग फोन में नहीं देखते हो। हम्म। तुम लोगों ने लिख लिया इतना? यस मैम। मैम ये आखिरी लाइन लिख रहा हूँ। लिखो लिखो। अरिनेश, अरिनेश तुमको समझ आ रहा है? यस मैम। हम लोग एकदम सीरियस होके नहीं पढ़ सकते हैं। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है सीरियस होके पढ़ना या पढ़ाना। हमको बहुत बेकार लगता है ये चीज। हम कोचिंग जाते थे तो हम सोचते थे कि मेरे टीचर्स मजाक करके पढ़ाए ना। क्यों नहीं मजाक करते हैं? मजा आती है अगर हम चीजों को लाइटली लेंगे। पढ़ाई एक बर्डन की तरह ना ले करके अगर हम उसको लाइटली लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसको एक बोझ बना दिया गया है कि हाँ ये एक बोझ है, हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बोझ क्यों ले रहे हो? इंटरेस्टिंग बनाओ उस चीज को, है ना? कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है टेंसेस। टेंसेस बहुत बड़े हैं, इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं सब। बहुत डिफिकल्ट नहीं है टेंसेस। ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो यस यस मैम। मैम। आते हैं। देखो, डिड के बाद हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, मींस बेस फॉर्म यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज डिड ऑलरेडी शोज द पास्ट टेंस, देयरफॉर द मेन वर्ब रिटर्न्स टू इट्स फर्स्ट फॉर्म। जो डिड है ना, वो ऑलरेडी पास्ट टेंस को शो करता है, इस वजह से हम लोग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। कोई नीड नहीं है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने का, इस वजह से। डिड जो वर्ड यूज कर रहे हैं, डिड, वो ऑलरेडी हमारे पास्ट एक्शंस को, पास्ट इवेंट्स को शो करता है, इस वजह से। ठीक है। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। वी यूज इन, वी हुआ रमशा, नहीं सिमरन। वेट 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 वेट, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग सही करो।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन अबाउट पास्ट एक्शंस के बारे में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये डिड से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं, ये डिड से शुरू होते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ऑलरेडी पास्ट एक्शंस को ही शो करता है, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही, तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। वैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, डिड शी राइट अ लेटर, यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। डिड शी राइट अ लेटर, ठीक है। तो डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसा हमारा सब्जेक्ट जैसा हमारा स्ट्रक्चर है उसी तरीके से हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। मतलब जो जो चीजें हमें स्ट्रक्चर में दी हुई है सारी चीजें हमारे सेंटेंस में भी होनी चाहिए। मतलब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है वो हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, इसीलिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक। यस मैम। यस मैम। डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम ये पूछते हैं कि क्या ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मीन्स, जो मैंने तुम्हें पास्ट में काम बोला था, ये काम हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यूज दिस स्ट्रक्चर टू आस्क वेदर ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सॉरी, पहले इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जहां पे भी डिड आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कहीं पे भी अगर डिड लग रहा है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। सिर्फ मीन्स डिड प्लस सब्जेक्ट। अब फिर से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पे नॉट लगेगा, जहां भी नेगेटिव आ गया वहां नो या नॉट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डिड, अभी हमने लेटर वाला एग्जाम्पल दिया, फिर से ही देते हैं। डिड शी नॉट रोट अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा? तो यहाँ पे भी नॉट आ रहा है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर रहा है। सॉरी, नॉट रोट, राइट। ये ई है, ठीक है। लेटर, तो डिड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद नॉट नेगेटिव वर्ड है। हमने बताया ना, जहां पे भी नेगेटिव आ जाएगा वहां नॉट या नो लगेगा ही, तो नॉट एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिविटी शो करता है। नॉट इज द नेगेटिव। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट, देन ऑब्जेक्ट अ लेटर। ठीक है, तो जो हमारे स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी के हिसाब से हमने सेंटेंस लिखा है। मींस जो हमने एग्जाम्पल लिखा है वो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं? मैम कर रहा है। अरिनेश, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? यस ये मैम। मीन्स सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग 4 स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अब हम अफर्मेटिव कब यूज करते हैं, नेगेटिव कब यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव कब यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कब यूज करते हैं, ये हमने बता दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ पास्ट का एक ही टाइप पढ़ा है, अभी 3 टाइप पास्ट के ऑलरेडी बचे हुए हैं। ये सिर्फ सिंपल मैम पास्ट का स्ट्रक्चर था, जो कि 4 टाइप्स में होता है। ठीक, तो जिनकी आज फर्स्ट क्लास थी उनको क्लास पसंद आई? यस। यस मैम। हाँ, 2 लोगों की फर्स्ट क्लास थी, एक ये जो थी ना, ये कल बहुत देर में आई थी। कितने टोटल बच्चे थे? मैम। मैं कल 2। आज उसमें से एक आया। 2, हाँ नहीं, हाँ एक आया, 2 लोग नए आए। 3 लोग हैं क्या टोटल? हम्म, और कोई लोड वाले नहीं थे क्या? थे, चले गए अपने आप ही। बता दो, इसी लिंक से डेली क्लास ओपन। तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसी लिंक से डेली क्लास ओपन होगी और सेम टाइम पे होगी। मींस आप लोगों ने 6 o'clock पे ज्वाइन किया होगा ना, टाइमिंग सेम है और लिंक परमानेंट है, मतलब वो लिंक कभी नहीं बदलेगा, किसी भी क्लास के लिए वो लिंक चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो टेंसेस में जो आज मैंने पढ़ा है वो समझ में आया? यस मैम। यस। यस लिखने में मैम। कोई डाउट? नो मैम। मैम। तो ठीक है, मैं होप करती हूँ कि कल आप लोग क्लास लेंगे। देखिए, एक दिन में हम आपको नहीं बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है, हम पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें 2-3 क्लासेस लेनी होंगी ये समझने के लिए कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। मीन्स ओके आपको मैम। हमसे समझ में आ रहा है कि नहीं ना, क्योंकि कोई गलत या ऐसा कोई नहीं पढ़ाता कि समझ में ना आए। बस बच्चे होते हैं जिनको कुछ लोगों से समझ में आ जाता है और कुछ लोगों से नहीं समझ में आता है ना। तो आप लोग 2-3 क्लास लीजिए, ट्रायल लीजिए, जितने भी दिन आपका मन है आप ट्रायल लीजिए, जो भी आपकी बात हुई हो। बाकी फिर समझ में आता है तो आप एनरोल कर लीजिएगा।
ठीक है। यस और नो, कुछ हमने गलत बोल दिया क्या? नो मैम। तो कोई No, बोल के ब्लैंक क्यों हो जाते हैं? अब तो पढ़ाई से रिलेटेड बात ही नहीं कर रहे हैं, अब तो चलो अच्छा ठीक है, बाय गाइस। Bye. गाइस तो सब लोग यूज करते होंगे अपने फ्रेंड्स में बोलने के लिए। मैम करते हैं। हाँ करते हो ना, मैं भी बोल देती हूँ बाय गाइस, विल मीट टुमारो अगेन विद द सेम टॉपिक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बाय क्लास 7th।